तो आज बात करते हैं कि आपको क्यों आपके गट पे पूरी तरह से ट्रस्ट करना चाहिए। कि सपोज आप कहीं जा रहे हो और आपके मन में है यार, आज वहाँ नहीं जाते, उस जगह पे नहीं जाते, या फिर आज घर पे रुक जाते। तो क्यों आपको उसे उस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा विचार मेरे मन में, मेरे दिमाग में कैसे आया। तो अगर आप कहीं बहुत दूर जाना है आपको, या फिर एयर ट्रैवल करना है, प्लेन से जाना है, और आपके मन में विचार है यार नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं मुझे नहीं जाना चाहिए, कुछ अनहोनी घट सकता है या फिर ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर तो आपके तो आपके जो भीतर की आवाज़ है उसे मत मारिए, उसे मत दबाइए, क्योंकि वो आपको बचाना चाह रही है। तो इसीलिए आप उस आवाज़ का, जो अपने भीतर आती है आवाज़, तो उसके उसे सोचे, और जैसा आपके मन में विचार आए वैसा कीजिए भाइयों। क्योंकि आपका जो गट फीलिंग है ये डायरेक्टली आपको भगवान देता है कि बेटा ऐसा मत कर, तू जो कर रहा है अभी वो गलत करने जा रहा है। अगर तू आ जाएगा तो तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है, तो खतरा भी हो सकता है वहाँ जाके। तो इसीलिए तू वहाँ पे मत जा। तो ये भगवान संदेश दे रहे हैं, लेकिन वो संदेश स्वीकारने की आप में क्षमता चाहिए। तो ये मुझे भी बहुत बार ऐसा अनुभव आया है कि सपोज मैं कहीं जा रहा था और मुझे मुझे ऐसा एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं नहीं, अभी मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, और वहाँ जाके ऐसे किसी इंसान से मिलना है, या फिर ऐसा कुछ। तो भी अ, हर हर बार मेरे दिमाग में आता है, मतलब बहुत बार आता है। लेकिन कभी कभी मैं वो मिस कर देता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में, जब उसके थोड़ी देर बाद में मैं सपोज घर आ जाता हूँ, जब मैं बाहर था, तो मुझे याद आता है, अरे यार ये मैंने करना चाहिए था, ये मेरे दिमाग में आया था लेकिन मैंने किया नहीं। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं कहीं बाहर बाहर हूँ, और मुझे ऐसा कुछ पल याद आया कि अचानक ऐसा कुछ संदेश आता है कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ रुको, और इस व्यक्ति से बात करो, या फिर यहाँ रुको थोड़ी देर, थोड़ी देर वेट करो, कुछ होगा, कुछ अच्छा कुछ होगा आपके लिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं संदेश मतलब बहुत बार, कभी कभी मैं सुनता हूँ, कभी मुझसे नहीं समझ में आता, मुझसे भी मिस हो जाता है बहुत बार। तो मेरी भी वो अभी तक क्षमता ही नहीं है कि जो जो संदेश आते हैं, जो गट फीलिंग आती है उसे गट फीलिंग बोलते हैं, तो वो रिसीव अच्छे से करूँ और उस पर मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँ। तो मैं वो मिस कर देता हूँ और आगे चला जाता हूँ। लेकिन मुझे बाद में पता चलता है, अरे थोड़ी देर बाद वहाँ ये हुआ, और वो मेरे साथ भी हो सकता था। वो इतनी अच्छी चीज़ हुई कि यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो अच्छा कुछ हुआ। तो ऐसा, या फिर मुझे वो काम करना चाहिए था, किसी की मदद करनी चाहिए थी, तो उसकी वजह से अभी ये इतना नुकसान हो गया, ये हो गया। तो ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो मैं गलतियाँ करता हूँ, तो मैं उससे भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि जो जो भी गट फीलिंग मुझे आती है, तो जो जो संदेश आते हैं मुझे, तो वो मैं अच्छी तरह से रिसीव करूँ और मैं उस पर काम करूँ। तो मैं लेकिन मेरा फिर भी मिस हो जाता है। लेकिन यही मुझे आपसे कहना है कि आपको जो जो गट फीलिंग आती हो, तो उस पर बिल्कुल विचार कीजिएगा, और सोचिएगा कि अगर ये गट फीलिंग मुझे आ रही तो क्यों आ रही है। तो मैं अगर ये नहीं करता या फिर मैं करता हूँ, तो इससे क्या बदल हो सकता है, क्या मेरे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है ऐसा। तो मुझे एक स्टोरी याद है कि एक गांव था, और वो नॉर्थ नॉर्थ साइड पे था, भारत के उत्तर भाग में था वो। तो वहाँ पे बड़ा सा पहाड़ था, और पहाड़ के नीचे ऐसा गांव बसा हुआ था एक। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक महिला थी। तो उस महिला को बहुत ज़्यादा एकदम गट फीलिंग आने लगी, बहुत ऐसा इरिटेशन होने लगा कि कुछ तो भी उसे बेचैनी सी हो रही थी। तो उसने क्या किया कि उसे जो जो लगता था कि नहीं, उसके दादी के घर या कि किसी और के घर जाना है, तो उससे दादी से मिलना है, बिल्कुल जाना है। तो उसे बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही थी। तो वो उसने क्या किया, शाम को वो उसके दादी के घर जो दूसरी जगह पे है उधर चली गई। और पता है आपको क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद शाम को वो चली गई, और रात को जो पूरा पहाड़ था, वो पूरा का पूरा पहाड़ लैंड स्लाइड हो गया, और वो पहाड़ का पूरा मलबा उस गांव पे आ गया, और गांव में बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी थी। तो ये अभी रिसेंटली हुआ है, 6-7 महीने पहले हुआ है शायद, मैंने न्यूज़ में देखा था। तो वो अकेली महिला वहाँ से जिंदा बची, तो इसीलिए, तो क्योंकि उसकी गट फीलिंग ने उसे बचाया, उसे भगवान की इच्छा थी कि वो महिला वहाँ से सुरक्षित दूसरी जगह पे जाए, क्योंकि वहाँ पे खतरा है। तो इसीलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने मुझे तभी ऑब्जर्वेशन में आ गया
कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसके बारे में कोई बताता नहीं आपको। यूट्यूब पे बहुत रेयर कोई होगा कि जो गट फीलिंग के बारे में बताता होगा। तो तो मैंने ऑब्जर्व किया है, और मैंने एक वीडियो में देखा था, बेटर कॉल जॉर्ज करके, तो उनकी वीडियो में देखा था मैंने कि गट फीलिंग के बारे में हमेशा विचार करना चाहिए, और जो गट फीलिंग आए उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो उस महिला ने भी वही किया और उसकी जान बच गई भाइयों। तो ऐसा और बहुत जगह होता है। अभी फ्लाइट दुर्घटना होती है, तो उस फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले उसमें जो जो यात्री रहते हैं, तो किन किन यात्रियों में जैसे गट फीलिंग आती है कि नहीं 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 जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस फ्लाइट में धोखा हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है। तो वो बात सुन लेते, वो पकड़ते, कैच करते वो सिग्नल, जो सिग्नल वो भगवान उसे उन्हें देते, तो वो सिग्नल कैच करते, और फिर वो फ्लाइट नहीं पकड़ते। तो भले ही उनका नुकसान हो जाए पैसों का, उनके फ्लाइट का टिकट का नुकसान हो जाए, 10-15 हज़ार उनके वेस्ट चले जाए, लेकिन उनकी जान बच जाती है भाई, क्योंकि वो फ्लाइट आगे जाके दुर्घटना होती है या कुछ भी होता है। तो इसीलिए हो सकता है, या फिर होता भी है कि, तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जिस फ्लाइट में जो फ्लाइट दुर्घटना हुई, तो उसमें 2-3 यात्रीगण ऐसे थे जिन्हें जो जो फ्लाइट पकड़ नहीं पाए, या फिर जो उनके मर्जी से फ्लाइट में नहीं गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा कुछ बेचैनी हो रही थी। तो ऐसे स्टोरीज आपने, मैंने तो देखी है, मैंने मेरे देखने में आए हैं ऐसी स्टोरी, इसलिए मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो सारी कुछ चीज़ में मेरे मेरे जीवन पर आधारित मैं नहीं बता सकता, तो इसीलिए मैं दूसरों के जीवन को भी ऑब्जर्व करता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना। इसलिए दूसरों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उनके स्टोरी से भी हम कुछ सीख सकते हैं। तो ये आपके जीवन में भी आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो आपकी गट फीलिंग है उसे हमेशा ट्रस्ट कीजिए, और जो भी गट फीलिंग आए उसे इम्प्लीमेंट कीजिए भाई। तो मैं भी ये ट्राई कर रहा हूँ, और बेटर हो रहा हूँ, इसमें इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ इसे गट फीलिंग को पकड़ के उसे इम्प्लीमेंट करने में। तो मैं अभी अभी सीख रहा हूँ और इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। द सूरज राजपूत भाई।